Good morning everyone, how are you? My name is Ahmed Mujtaba. Welcome back to my channel. कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को. Today I have few parcels that I just got and these are from Beautify by Amna and ये वो सारे parcels हैं जो मैंने खुद अपने पैसों से मंगवाए हैं. They haven't sponsored me or gave me any PR or something. Okay, as usual I'm just dropping things. So इसमें उनके जो है वो कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इनकी जो है वो फाउंडेशंस हैं, कुछ और चीज़ें हैं. एज यू गाइज नो के ब्यूटीफाई बाय आमना या पाकिस्तानी ब्रांड्स का मैंने देखा है कि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं हर ब्रांड के ऊपर, चाहे वो रिवाज हो, चाहे वो अमरीज हो, चाहे वो ब्यूटीफाई बाय आमना हो, चाहे कोई भी मतलब पाकिस्तानी ब्रांड हो, उस पर बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं. सो अभी ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल्स जो है वो ऑन है, तो मैंने उससे कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी एंड दीज आर हेयर राइट नाउ and I'm so excited to try them out. So कुछ boxes हैं मेरे पास, इनको एक एक करके खोलते हैं और फिर देखते हैं इनमें क्या क्या कुछ है. Okay, so सबसे पहले जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बल्कि अपने लिए मंगवाया था. So this is their eye shadow base. अब आपको जो है वो आई शेडो प्राइमर भी मिलता है, बेस भी मिलती है. बेसिकली दिस इज़ अ कंसीलर और ये काफ़ी अच्छा मैंने देखा है कई लोगों को यूज़ करते हुए एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड. तो मैंने एक तो ये मंगवाया. देन आई हैव देयर फेस वॉश, हाइड्रेटिंग फेस वॉश. ये ब्यूटीफाई बाय आमना की एक रेंज निकली थी जिसको हाइड्रेटिंग रेंज कहते हैं. तो ये पर्पल वाली जो रेंज है, इसमें से मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो ऑर्डर की थी. सो दिस इज़ हाइड्रेटिंग फेस वॉश, सोप फ्री, सल्फेट फ्री, सेरामाइड +3 नियासिनामाइड, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है. सो मैंने ये जो था वो ऑर्डर किया था. उसके अलावा एक चीज़ जिसको मुझे रिव्यू करना था काफ़ी देर से, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस आउट, विच इज़ गोइंग टू बी देयर ल्यूमिनस फाउंडेशन. ये सो मैंने इसके जो थे वो 2 शेड्स ऑर्डर किए थे. एक तो उनके जो स्वॉचेस थे वहाँ पे मुझे देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा ऑर्डर करूँ. सो पहले मैंने ऑर्डर किया था जी 03 नेचुरल, जो कि मुझे लगा कि शायद इट इज़ गोइंग टू सूट मी, बट मेरे पास आया तो इट वॉज रियली वेरी लाइट. तो फिर मुझे दोबारा से एक चीज़ ऑर्डर करनी पड़ी अगेन. वही नंबर जो एग्जैक्ट मैं रेडियंट फाउंडेशन में यूज़ करता था, मैंने वही मंगवाया एंड नाउ लेट्स सी कि कौन सा जो है मुझे मैच करेगा. सो दिस इज़ बॉक्स नंबर 2 और जब हम इसे खोलते हैं इसके अंदर क्या, इसके अंदर हैं वो चीज़ें जो मैं इंतज़ार कर रहा था. एक तो मैंने मंगवाया जी इनका BBA का मिस्ट एंड फिक्सिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. फिक्सिंग स्प्रेज के बारे में भी मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो मेरे थॉट्स हैं अबाउट इट. और ये है जनाब दूसरा ल्यूमिनस फाउंडेशन. इट इज़ इन द शेड 06 बेज. अगर आप लोगों को पता हो तो रेडियंट फाउंडेशन में जो 06 नंबर है, बेज नंबर है, वो मेरा मतलब मुझे मैच करता है बहुत अच्छे से. सो मैंने इसके अंदर जो है वो भी मंगवा लिया. नाउ आई हैव 2 शेड्स, नंबर 3 एंड नंबर 6. आई विल सी कि कौन सा जो है मुझे सही मैच करता है, कौन सा नहीं करता. सो नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड एंड द लास्ट वन. काफ़ी सारे लोचे हुए थे इनके अंदर भी, क्योंकि एक उन्होंने मुझे सारे पार्सल्स भेज दिए और मैंने उनको पेमेंट पूरी कर दी और उसमें से फाउंडेशन ही मिसिंग थी. तो फिर मैंने उनको बहुत सारे मेल्स भेजे, उनसे कांटेक्ट किया कि भाई आपकी तरफ से जो है मुझे पार्सल आया एंड आई एम लाइक द फाउंडेशन इज़ मिसिंग. तो फिर उन्होंने दोबारा से जो था मुझे पार्सल भेजा फाउंडेशन का. सो ये है जनाब लास्ट पैकेज जिसके अंदर जो है वो अगेन आई हैव 2 थिंग्स हेयर. एक तो है जनाब इनका क्लेंजर, जेंटल स्किन क्लेंजर, और दूसरा है ऑयल फ्री फेशियल मॉइस्चराइज़र. अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग अगर मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरी जो स्किन है दैट इज़ कॉम्बिनेशन स्किन. लेकिन अभी एजिंग के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, वेदर के साथ साथ माई स्किन इज़ गेटिंग ड्रायर. तो दीज आर द थिंग्स जो मैं आप लोगों को यूज़ करके बताऊंगा, बिकॉज मैं इतना स्किन केयर में हूँ नहीं. आई एम इन टू द मेकअप. सो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करता. लेकिन और मैं कोई भी मतलब नाइट क्रीम्स या फिर कोई अपनी स्किन केयर रिजीम नहीं फॉलो करता, बट आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू इट, क्योंकि आई थिंक स्किन के ऊपर भी थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. सो ये है जनाब फेस वॉश. दिस इज़ जेंटल क्लिनसर एंड मॉइस्चराइज़र. तो ये मैं लगाऊंगा और लगा के आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे है. लेकिन फिलहाल आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर, और मुद्दा है जनाब आज ल्यूमिनस फाउंडेशंस का. लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर क्या रहे हैं. लाइक 70 to 80% वो लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं जिन्होंने आज तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया. तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी ज़रूर बजाइएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये है जनाब इनकी ल्यूमिनस फाउंडेशन. काफ़ी सिमिलर पैकेजिंग है रेडियंट फाउंडेशन की जैसी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इनके शेड्स जो हैं वो कैसे हैं. सो व्हेन यू ओपन दीज अप, तो इसकी जो बॉटल है वो डिफरेंट है देन द रेडियंट वन.
बट थीम जो है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम. सो व्हेन यू ओपन दीज आप, तो ये जनाब मेरे पास 2 शेड्स हैं. तो बहुत ही खूबसूरत फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल्स विद गोल्डन कैप्स है, और बहुत ही खूबसूरत 2 शेड्स मेरे पास हैं. दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 6. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू मैच मी. दिस इज वे लाइटर देन माय स्किन टोन. सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको जो है वो एज अ हाईलाइटर यूज़ करूँगा और देखूंगा कि इसकी कवरेज जो है वो कैसी है, एंड यू कैन मिक्स एंड मैच और नॉट. इट सेज अ लाइट एज एयर फॉर्मूला sweeps on weightlessly, blends easily for all day natural luminosity. Okay. सर्दियाँ आ रही हैं तो आई रियली लव द ल्यूमिनस वन. जो रेडियंट इनकी थी वो नेम से तो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा वो रेडियंट फाउंडेशन होगी, लेकिन इट वाज अ मैट फाउंडेशन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि ये जो फाउंडेशन है ये कैसी है. 2 आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इनकी रेडियंट फाउंडेशन है दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन टू यूज़ ऑन टू माई स्किन. यानी कह लो कि नॉर्मल टू ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी वो फाउंडेशन है. यू कैन यूज़ इट ऑन टू द ड्राई स्किन एज वेल. आप अच्छे से उसको अपनी स्किन को प्रेप करें, मॉइस्चराइज करें, एंड देन यू कैन यूज़ इट. सो इट इज़ रियली वेरी गुड. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि ये जो फाउंडेशंस हैं वो कैसी हैं. सो आई एम जस्ट loving the packaging right now. When you open this one up, you get a brand new pump, which that I always love to show onto my camera. Okay, I have a brand new foundation. So I'm just going to apply this one onto the half of my face with my favorite foundation brush, and half I'll be using Beautify by Amna Kahi Beauty Blender, because this is magic. So let's remove the glasses, and this is my bare skin which I washed and moisturized, and nothing else is onto my face right now, and I'm just going to apply this foundation. So okay, so this is like one pump, and this is a runny consistency. This is not thick फाउंडेशन. सो मैंने लास्ट आपको अपनी फाउंडेशन रिव्यू वीडियो में बताया था कि आजकल मुझे इस किस्म की लाइट वेट और लिक्विड कंसिस्टेंसी वाली फाउंडेशन बहुत अच्छी लग रही हैं रादर देन द मूजी एंड थिक फाउंडेशन. सो लेट मी ग्रैब माई ब्रश and I'm just going to apply this one onto half of my face, and I'll see how it is going to work with the brush. Okay, in reality this shade is not that lighter than my skin tone, because I told you कि 6 जो है वो radiant foundation में it's my shade, but this is looking lighter than like way lighter than my skin tone onto the camera. So keep that in mind. Lightings बहुत सारी चीज़ें जो है उसको change कर देती हैं. It has very faint scent, not that harsh. So now let's see how this is going to work. So I'm just going to take my brush, and now I'm just going to blend it out. Okay, definitely this is a very beautiful and very sheer kind of foundation. It is not that full coverage, but it has very lightweight effect, or blends really very easily into the skin. It is kind of medium coverage foundation, light to medium. It's not like very full coverage foundation. So this is half of my skin, and to be honest I was expecting it to be a little bit more dewy, but you can see it is not that luminous. Radiant के साथ भी नाम पढ़ के मुझे ये लगा था कि यार this is going to be really very dewy foundation, but that was matte. So अभी ये भी मुझे kind of वैसी ही लग रही है. इफ़ यू वांट तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में. मैं इन दोनों का जो है वो भी कंपैरिजन करूँगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. दिस इज़ लुकिंग गुड. ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ गुड. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द रेस्ट ऑन टू द हाफ ऑफ माई फेस विद द ब्यूटी ब्लेंडर एंड सी कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है. सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू ब्लेंड आउट विद द ब्यूटी ब्लेंडर. सो लेट्स गो. Okay, so definitely it does oxidize a little. ये freshly applied and this is what I have applied before. So again, this beauty blender is magic, because as you can see with the beauty blender I can get more coverage, which is totally opposite to the general rule of thumb. क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो सोक अप करता है प्रोडक्ट को, एंड इट इज़ डैम्प, तो ये शेयर आउट भी करता है. बट हियर यू कैन सी द कवरेज इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, बट आई थिंक कि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है. सो अभी आप देख सकते हो, दिस इज़ माई चेस्ट एंड दिस इज़ माई फेस एंड दिस इज़ माई हैंड. सो दिस शेड इज़ नॉट दैट लाइटर on camera, लेकिन असल में मुझे थोड़ा सा आई एम फीलिंग लाइक कि ये a little bit
you know, getting darker. तो I would definitely mix it with number 3 अगर मैं इसको usual apply करूँगा, but on camera this is looking very beautiful. So now what I'm just going to do, I'm just going to take this number 3 and I'm just going to highlight with it. So for the first time, okay, so बहुत हल्का सा फाउंडेशन जो है वो नंबर 3 मैंने यहाँ पे ली है. As you can see this is lighter. ये हाथ पे मुझे लग रहा है आइवरी की टोन का, हालांकि दिस इज नंबर 3, दिस इज नॉट नंबर 1, बट स्टिल यू नो. So I'm just going to apply this one to highlight my face. Definitely it has light to medium coverage, it is not that full coverage. So I'm just going to blend it out with the beauty blender. So it has, you know, highlighted my face very beautifully. Definitely you can build it up to a medium coverage, but I don't think so it is going to be really very full coverage foundation even if you build it up. So keep that in mind कि अगर आप लोगों को everyday use के लिए कोई ऐसी foundation चाहिए which is lightweight and that has light to medium coverage, then you could use this one. As you can see, very beautifully it has lifted up my face. So बहुत ही seamless जो है वो तरीके से मेरा face जो है वो highlight हुआ है. और रियल में like I can feel it कि मैं इन दोनों shades को अगर mix करके यूज़ करूँ तो मुझे बहुत अच्छा like real usual life में मुझे बहुत अच्छा effect मिलेगा rather than using number 6. So this is the zoomed look. As you can see, this is like with the beauty blender it's looking luminous. This is the brushed side, दो के मैंने जो अपना highlighter था वो blend किया था with the beauty blender, but still you know it is quite onto the matte side. So now let me set this foundation with the translucent powder and do my contour and bronzing, and I'll be right back. So now I'm just going to use the BBA का Mist and Fix fixing spray. बहुत सारे लोग मुझसे जो है पूछते हैं कि जनाब कोई अच्छा fixing spray बता दें, but trust me, I don't believe in fixing sprays. जैसे जैसे आप फाउंडेशन लगाते हो आपके नेचुरल ऑयल आते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा सटल होती जाती है. ट्रस्ट मी, मैंने जो है वो रिवाज का यूज़ किया, मैंने निक्स का यूज़ किया फिक्सिंग स्प्रे, मैंने स्टेज लाइन का यूज़ किया. आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ फिक्सिंग स्प्रेज, लेकिन मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगा एक्सेप्ट द निक्स वन. स्टेज लाइन में भी और रिवाज के भी फिक्सिंग स्प्रे में ये प्रॉब्लम थी. आई डोंट नो हाउ पीपल से कि ये बहुत अच्छे से जो है वो स्किन को लॉक करता है, बट जब भी मैंने फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई किया लगाते साथ ही वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, फेस आपका टैकी हो जाता है, और उसके ऊपर अगर आप कुछ भी स्पंज भी लगाते हैं ना तो वहीं से मेरी फाउंडेशन उतर जाती थी हमेशा. नॉट इवन माई सेल्फ, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ये मसला होता था. और इवन कि आप उसको लगाने के बाद कई लोग हाइलाइटर लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, या अपने स्टेप्स के अंदर जो है फिक्सिंग स्प्रे इंक्लूड करते हैं कि आपकी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन होगी. लेकिन आई रियली ट्राइड इट विद द फिक्सिंग स्प्रेज कि आप जब भी लगाने के बाद उसको जब भी टैप करते हो ना वहीं से फाउंडेशन जो है वो ख़राब हो जाता है. कभी भी उसका जो है वो कोई इफेक्ट मुझे नहीं लगा. दो के निक्स का जो मैट वाला सेटिंग स्प्रे था दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. इट इज़ नॉट टैकी और वो बहुत मज़े का आपकी जो है वो फेस को सेट करता है. उससे बेहतर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग कभी भी अपना फेस जो है वो आपने बहुत ज़्यादा पाउडर लगा के यू हैव फिक्स द बेस, सो यू कैन डू दिस हैक कि आप स्प्रे बॉटल में पानी डाल के रखें. अगर ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो ठंडा पानी ले लें, अगर नॉर्मल सर्दियाँ हैं तब भी आप सिर्फ पानी रखें, अपने फेस के ऊपर बेस लगाएं, उसके बाद ढेर सारा पाउडर लगा के उसे सेट करें इफ़ यू हैव ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन. और एट द एंड जब आपने बेस कंप्लीट कर लिया, आई मेकअप करने से पहले जस्ट अपने फेस पे वाटर स्प्रे करें, ठीक है. और उसके बाद जो है वो आप अपने स्पंज के साथ उसको टैप कर लें और एक्सेस वाटर को जो है उसे उतार दें, और बाकी जो आपका वाटर होगा आपके फेस के ऊपर नेचुरली जो है वो इवेपोरेट होने दें. दैट वर्क्स मच बेटर देन द फिक्सिंग स्प्रेज. मुझे यहाँ पे ये ट्राई करने का दिल किया तो मैंने ले लिया. इट वॉज ऑन सेल, अराउंड 600 का था. सो दिस इज़ हाउ इट कम्स. ये है जनाब BBA का मिस्ट एंड फिक्स, और आप इसको जो है पहले भी लगा सकते हैं आई गेस और बाद में भी लगा सकते हैं. इट हाइड्रेट्स द स्किन और आपके मेकअप को जो है वो 12 आवर तक जो है वो स्टे इन प्लेस रखता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई कि ये जो है वो कैसा वर्क करता है ऑन टू माई स्किन, दो आई डोंट हैव हाई होप्स विद एनी स्प्रे. सो लेट्स सी कि ये मेरी फाउंडेशन को जो है वो टैकी करता है या नहीं करता. हियर वी गो. It has really
weird smell. It says it's a lightweight mist of water packed with vitamins and minerals that gives instant boost of hydration while delivering a soft sheen to refresh and finish makeup. Could also be used to improve the wear of makeup or moisturize and smooth tired skin. So definitely आप इसको जो है वो पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी सेट करने के लिए लगा सकते हैं. Okay, it is not feeling tacky, and you can see the shine has increased because जो है वो एक स्प्रे आ गया है. आपका जो पाउडर है वो इसके साथ मिक्स होके काफ़ी टोन डाउन हो जाता है फिक्सिंग स्प्रे के साथ. इट्स नॉट दैट टैकी, आई कैन फील दैट. हल्का सा टैकी है बट इतना ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह रिवाज का फिक्सिंग स्प्रे है यार, वो आप किसी फाउंडेशन से पहले लगा लो या किसी भी फाउंडेशन के बाद लगा लो, आपकी बेस ख़राब हो जाती है. कई दफ़ा तो मैंने लिटरली उसको लगा के मुझे लगा कि यार पता नहीं मैंने बेस ही गलत लगा दी है या ये बेस ही नहीं ठहर रही है, क्या मसला है. लेकिन असल में वो प्रॉब्लम था फिक्सिंग स्प्रे के साथ. और मैं इतना परेशान हुआ हूँ, ख़ासतौर पे जब आप क्लाइंट्स को कोई चीज़ लगाते हैं ना और उसमें कोई गड़बड़ होती है ना, तो फिर बहुत मसला होता है. BBA का जो ये मिस्ट एंड फिक्स है, this is recommended for the first impression because it is not making my skin tacky. It has dried down now. I think this is going to change the perspective of a fixing spray for me. So yeah, I'll use it more and I'll give you guys my thoughts into the description, या फिर अगली किसी वीडियो के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को इसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा. Alright, welcome back once again to the channel and this is the finished look. I'm looking so beautiful right now because the shade is matching me quite well. You can see my chest, my face, it is not that lighter. This is the close-up. As you can see, it is looking so beautiful. It's like so airbrushed, so lightweight, like it has smoothed everything. So this is it for the video guys. This is a recommended product and definitely you can see. और मैं इसको जो है वो कुछ दिन अप्लाई करूँगा एंड आई विल गिव यू गाइज द फाइनल अपडेट्स कि मैंने इसको कितनी देर तक अप्लाई किया और ये कितनी देर तक स्टे किया ऑन टू माई फेस इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. थोड़ा वेट कर लिया करें, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं लिख दिया करूँ कि मैंने इसको जो है वो कितनी देर अप्लाई किया और ये कैसा स्टे किया, क्या इसके अंदर जो था वो मुझे फील हुआ. ठीक है, आई विल गिव यू गाइज द फाइनल रिव्यू, द फाइनल थॉट्स इन टू द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो कीप वॉचिंग माई चैनल. So thank you so much guys for your love and support and thank you so much for watching this video and if you enjoyed this video please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. I will see you guys in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा and finally Allah Hafiz.